थैंक यू लॉर्ड। फादर वर्शिप यू। दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के तीसरे दिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक स्टडी आप सभी जानते हैं हमने शुरू करी है और वह है द स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस। उत्पत्ति की किताब की अध्ययन पर हम आज तीसरे दिन आपके बीच में पहुंचे हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो है ना, परमेश्वर के वचन, सही शिक्षा, खरी शिक्षा, पूरी तैयारी के साथ हर ट्रांसलेशंस को स्टडी करते हुए, हिस्ट्री को स्टडी करते हुए, कमेंट्स को या क्रिटिक्स को, इन सभी को जांच पड़ताल करते हुए मैं डैनियल राज आप सभी के बीच में पूरी तैयारी के साथ आता हूं। जी दोस्तों, और मुझे ऐसा करने में बेहद बेहद खुशी है। परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के लोग यीशु के नजदीक आए, परमेश्वर की जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है यानी कि मसीह की देह है वो उन्नति करे, वही मकसद के साथ आपके बीच में मैं आता हूं ना। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोग जो है बहुत बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा जो है तवज्जो इस स्टडी को, पिछली जो स्टडी है उसको, चाहे वो दानियल की किताब की स्टडी हो या बुक ऑफ रेवलेशन हो, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मेन हो, इन सभी के स्टडीज को आपने बहुत सराहा है। बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आप लोग करते हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद देता हूं। जी आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया ना। अब नोट करने वाली बात जो मैंने कल एंड किया था वो ये था कि परमेश्वर ने इनमें से 6 दिन में से जितनी भी चीजें बनाई, वो चाहे आकाश हो, पृथ्वी हो, समंदर हो, सूरज हो, चांद हो, तारे हो, पेड़ हो, पौधे हो, घास हो, फूल हो, फल हो, हाथी हो, शेर हो, चूहा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, यहां तक कि मनुष्य, परमेश्वर ने इनमें से किसी की भी आराधना करने नहीं बोला था। आराधना करने नहीं बोला था। फिर नीचे आप देख सकते हैं कि फिर बिगड़ा कैसे। जी दोस्तों, बिगड़ा कैसे, उसके प्रोसेस में हम हैं। और आज आपके बीच में मैं ला रहा हूं चैप्टर 2। हम इसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं, लेकिन चैप्टर 2 भी मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मैं वापस कहता हूं कि इसमें जैसे पहले अध्याय में बहुत सारा मसाला था, मैं वापस कहता हूं कि बहुत सारा मसाला, वैसे ही चैप्टर 2 में भी बहुत सारा मसाला है सीखने लायक। और आप सभी के बीच में मेरी पूरी कोशिश है ईमानदारी के साथ एक एक वचन का वर्स बाय वर्स आपका पवित्र आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा, हमारा पवित्र आत्मा जो कुछ भी मुझे प्रकाशन दे रहा है, रेवलेशन दे रहा है, मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में जहां पे मैं कई तरीके से सेविकाएं कर चुका हूं, वो चाहे वर्शिप का क्षेत्र हो, बाइबल टीचिंग की क्षेत्र हो, प्रीचिंग का, कन्वेंशन में, क्रूसेड में, या फिर पास्टर्स को ट्रेन करना। आप सभी के नॉलेज के लिए बता दूं कि कम से कम 5 से 6 साल से लगातार मैं 30 से 35 हजार भारत के पास्टरों को ट्रेन कर चुका हूं, अलग अलग डिनोमिनेशन के। ग्रेट कमीशन का मास्टर ट्रेनर के हैसियत से मैं ये ट्रेन कर चुका हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच में आ रहा हूं लगातार 2 दिन से, और आज का तीसरा दिन है, ठीक है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की, और जो कि मैंने अभी आपसे कहा था ये बहुत गंभीर विषय है। ये जो पुस्तक है इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है। मैंने आपको यह भी कहा था कि इसमें टोटल 50 अध्याय हैं, लेकिन विशेष करके ये जो 3 अध्याय हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, ये बहुत ज्यादा सीखने लायक है। अगर इसको समझेंगे तो मैं समझता हूं कि बाकी जो कड़ी है ना वो जुड़ती चली जाएगी और आप लोग उसको समझते जाओगे ना। साथ ही साथ मेरे नॉलेज में कुछ अभी आ रहा है जो कि आज बहुत सारे कॉल करने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये लाइन जो मैं अभी बोलने वाला हूं आप सभी के बीच में मैं उसको रखूं। दोस्तों मैं समझता हूं, जैसे आज मेरी बात भी हो रही थी कि इस विषय को, ये जो मेरा टॉपिक चल रहा है उत्पत्ति की किताब का, इसकी वीडियो यूट्यूब, फेसबुक दोनों जगहों पर अपलोड है। जी अपलोड है, उपलब्ध भी है, ठीक है ना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग इसकी क्या कहते हैं ना, कॉपी करके लिंक अविश्वासी दोस्तों को, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी जाति कौम का हो, आप अगर उनको भेज सके तो जरूर भेजिएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इसके अंदर उनको सीखने लायक, उनको समझने लायक बहुत कुछ है। जी दोस्तों बहुत कुछ है। और मैं जानता हूं कि जब वो लोग सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बड़ी सरल भाषा में, किसी के क्या कहते हैं ना हर्ट ना करते हुए, ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने अभी तक 2 दिन में बात करी और आज भी और आगे भी मैं उस सारे चीजों को बैलेंस करते हुए चलूंगा।
और मैं समझता हूं कि अगर ये वीडियो अगर वो लोग देख लेते हैं यूट्यूब फेसबुक पर, तो मैं समझता हूं कि वे भी शायद समझेंगे, जानेंगे। अगर पवित्र आत्मा उनको कन्विक्ट करता है, कन्विक्ट का मतलब है उनको क्या कहते हैं ना, तैयार करता है, मेरे को दूसरा हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि उनका जीवन बदलेगा और वे भी सत्य को जानेंगे। और यही मकसद के साथ में मैं जो हूं आप सभी को यह अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जरूर जो हैं अपने अविश्वासी दोस्तों को व्हाट्सएप पे जैसा ठीक लगे आप लोग जो है जरूर शेयर करिएगा ना। दोस्तों 955 लोग अभी जुड़ चुके हैं। अब मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि दोस्तों कम से कम मैं 15 मिनट के आसपास हो गया बात कर रहा हूं। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। मैं साथ ही साथ जितने लोग जुड़े हैं मैं आपको कहना चाहता हूं कि वॉच पार्टी करना शुरू कर दीजिए, शेयर करना शुरू कर दीजिए और ये वचन तब तक आप लोग पढ़िएगा। जी दोस्तों, जी ये वचन मैं समझता हूं कि मौसम जो है वो बारिश वाला पूरे मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं, काफी भयंकर माहौल है पूरा भारत का, माफ करें मुंबई महाराष्ट्र का। कल जबरदस्त बारिश हुई और आज भी मैं समझता हूं कि मुंबई के अंदर कई बारिश हुई है और मौसम थोड़ा सा अलग है। और मैं भी जो हूं काफ़ी तैयारी के साथ आप लोगों के बीच में आता हूं। थोड़ा सा गला ठीक नहीं है बट फिर भी मैनेज करके आपके साथ में हम बात करते रहेंगे। चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि इस तरह, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ हिंदी में रखा हूं। लिखा है कि इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। क्योंकि कल एक अध्याय यानी कि चैप्टर 1 हमने समाप्त किया था। जी दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गजब की चीज बोलने जा रहा हूं। लिखा है कि इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ या समाप्त हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट, मैं इसको क्यों इतना इन्फेसाइज या उसको इतना खींचतान क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके जहन में, आपके दिमाग में अभी सुनते वक्त, आप जब पढ़ते हैं तब, जब आप दूसरों को तक पहुंचाएंगे उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि इसको पढ़ते वक्त में ये किसकी तरफ से है, आप कैसे पढ़ते हो, ये लाइन किसकी तरफ से। मैं वापस कह देता हूं। लिखा है इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ये कौन बोल रहा है? जी ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां से अगर नहीं समझे इसका लेखक कौन है, मैं बता चुका हूं मूसा है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं ना तो 90% भी कम बोल दिया, 99.9% भी अगर मैं कहूं तो गलत नहीं हूं, हम पढ़ते वक्त में इस पे फोकस नहीं कर रहे और यहीं से आपको फोकस करना है कि इसको बोल कौन रहा है, ये लाइन को बोल कौन रहा है। वापस पढ़वा देता हूं कि इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ये बोल कौन रहा है? परमेश्वर यहोवा बोल रहा है या मूसा बोल रहा है? आइए आपको क्लियर कर देता हूं और उसके एंगल से, उसके नजरिए से, उसके दृष्टिकोण से आपको यहां से आगे बढ़ना होगा। इसको बोल रहा है मूसा, देख लीजिए, इसको बोल रहा है मूसा। नाउ अब आप बोलोगे डैनियल भाई मूसा बोल रहा है, बात सही है, लेकिन ये परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला इसलिए उसने लिखा और मैंने पहले दिन आपके पास में ये बात को रखी। आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात अभी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफकोर्स परमेश्वर ही है, लेकिन मेरा कहना यह है इस तरह आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ये लिखते वक्त में देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, ये लिखते वक्त में मूसा संबोधित किसको कर रहा है, किसको कह रहा है? लिखते लिखते ये लेटर किसको पहुंचा रहा है? जैसे पौलुस अपने लेटर में शुरुआत में लिखता था, रोमियो की किताब से लेकर आप इब्रानियों की किताब तक चले जाए, उसका लेखक वो इब्रानियों किताब का वही है। क्या कहते हैं ना कि हालांकि कोई मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन उसकी लिखाई से पता चलता है कि पौलुस है। वो अपने हर लेटर के पहले यही लिखता था, मैं पौलुस परमेश्वर का दास, चुना हुआ मसीह का सेवक, दुख उठाने के लिए तुमको नमस्कार, तुमको सलाम। फिर एंड करते वक्त में प्रिस्किल्ला को मेरा नमस्कार, फीबे को मेरा नमस्कार, तिमोथी को मेरा नमस्कार। ऐसे लिखते वक्त में वो जो लाइन होती थी ना वो पौलुस की होती थी। ऑफ कोर्स परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलते थे या लिखते थे। वैसे ही मूसा ने इस बात को इजरायलियों को संबोधित कर रहा है।
उस वक्त के जो मसीह यहूदी थे उनको संबोधित कर रहा है और उनको कह रहा है। और वो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा जा रहा था इब्रानी भाषा में, उसको जब ट्रांसलेट किया गया अलग अलग भाषाओं के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, और जैसे अनुवाद करते करते आज मेरे और आप तक पहुंचा हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, पता नहीं दुनिया भर की भाषाएं जो हमारे पास पहुंची है। तो अभी जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो किसकी तरफ से पढ़ रहे हैं? इसको बोल कौन रहा है? मूसा बोल रहा है। तो मूसा अभी आपको, मूसा वो जो भी बाइबल को पढ़ेगा वो मूसा को ऐसा लिखते हुए बोलते हुए कि परमेश्वर ने, फिर से पढ़ देता हूं, इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ये मूसा बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों? क्योंकि अब यहां से आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको मूसा के एंगल को पकड़ के देखना है कि मूसा कुछ जो घटा था, जिसको परमेश्वर उसको बताते आ रहा था, उसको वो लिख रहा है और इजरायलियों को संबोधित कर रहा है। जैसे मैं अभी आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं जैसे अभी आपको प्रचार कर रहा हूं, तो मैं मूसा के एंगल से उत्पत्ति की किताब 2:1 पढ़ रहा हूं। आपको भी और उनको भी जो पहले पढ़े थे, मूसा ने उनको कहा कि देखो पृथ्वी का बनाना समाप्त हो गया, उनकी आकाश पृथ्वी सेना का बनाना समाप्त हो गया। तो जो सुन रहे थे उन्होंने बोला ओहो अच्छा अभी ऐसा हुआ है। फिर आगे क्या? वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से मूसा बोलते आ रहा है और मैं जहां तक आज बात करूंगा और कल तक ये जो चित्र है लिखाई वाला ये साथ में चलता रहेगा, ताकि आपको बीच बीच में इशारा मिलता रहे कि ओके ये मूसा बोल रहा है। क्योंकि जब मूसा की चाल को पकड़ेंगे, मूसा के एंगल को पकड़ेंगे, मूसा के तरीके से पकड़ेंगे, तो पता चलेगा कि मैटर क्या था, माजरा क्या था, उसको कौन से एंगल से हमने देखना है, तब जाकर हमको बात समझ में आएगी। और मैं ऐसे करने में पूरी ईमानदारी आपके साथ में करूंगा, ये मैं आपको अभी से बता देता हूं। 1200 लोग अभी तक जुड़ गए, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब वालों आपका भी मैं स्वागत करता हूं। ना दोस्तों, कुछ वचन जो पौलुस ने लिखे, आइए देखते हैं। इब्रानियों 1:10 और इब्रानियों 11:3 क्या लिखा देखते हैं। लिखा है कि और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। अब वचन इब्रानियों 11:3, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अब वापस आता हूं कि जैसे मूसा बोल रहा है, इस तरह ये मूसा बोल रहा है, इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। मैंने बीच में 5 मिनट के टॉपिक में मैंने कहा था, एक लाइन कही थी इंग्लिश में, द होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट होल बाइबल इज टू यू। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको हिंदी में दोहरा देता हूं, सारी बाइबल आपकी है लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए नहीं है। इसका मतलब है पूरी बाइबल आपकी है लेकिन पूरी बाइबल में आपके लिए नहीं है। बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो इसको पढ़ते वक्त में ये मूसा का एंगल मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? उत्पत्ति की किताब की अध्ययन दे रहा हूं, स्टडी दे रहा हूं, तो मैं पूरी जस्टिफाई करूंगा और यही मेहनत मैं कर रहा हूं, हर एंगल को चेक कर रहा हूं। क्योंकि जब तक हम एंगल चेक नहीं करेंगे कि कौन बोल रहा है, कौन लिख रहा है, परमेश्वर ने कितना कहा, मूसा ने कितना लिखा, मूसा जब लिख रहा है तो कैसे लिख रहा है, अगर हम उसको नहीं पकड़ेंगे, नहीं समझेंगे, गई भैंस पानी में। जी दोस्तों, ना वापस आते हैं कि इसको मूसा बोल रहा है और ये पौलुस है जिसने परमेश्वर के वचन को पुख्ता कर दिया या थप्पा मार दिया कि यह सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, उसके हाथ की कारीगरी है और उसने अपने शब्दों को भेजा, शब्द से कहा और चीजें होती चली गई। आमीन। आप लोग नीचे टाइप कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नाउ अब इसको देखिए, उत्पत्ति 2:2, वापस ये एरो देख लीजिएगा। मूसा यहां पर है, क्या कहता है देखिए बड़े ध्यान से। लिखा है और परमेश्वर ने अपना काम, याद रखिए परमेश्वर ने नहीं बोला है, मूसा ने बोला है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर ने, मूसा बोल रहा है। गॉट द पॉइंट? आपको बात समझ में आ गई? तो मूसा बोल रहा है इजरायलियों को, मूसा बोल रहा है उस वक्त के लोगों को, मूसा बोल रहा है 6 लाख लोगों को जो 40 साल जंगल में उसके साथ चले थे। उसके बाद जो यहूदी आए थे यीशु के टाइम पे भी, तो मूसा की किताबें जिसको तोरा कहते हैं, 5 नबियों के, 5 मूसा की किताबें, उत्पत्ति किताबें, निर्गमन है, व्यवस्था है, गिनती है, व्यवस्था, विवरण है, ये 5 किताबों को मूसा कहते वक्त में बोल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ये कौन है? मूसा। जी दोस्तों, मैंने यही तो आपको पहले दिन भी कहा था ना कि इसका लेखक मूसा है।
तो मूसा अपना एंगल रख रहा है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैं इसको इतना क्यों खींचतान कर रहा हूं, इसकी वजह एक ही है। मैं इसको खींचतान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझना जरूरी होगा। जब आप यहां से आगे पढ़ोगे, आप इसके एंगल को पकड़ के देखोगे। मेरी यही कोशिश आपके बीच में लगातार 50 दिन मैं आपको हर क्या कहते हैं ना, उसका जो खजाना है वो उखाड़ उखाड़ कर, डिग कर 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 खोद खोद कर आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। तो परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ना दोस्तों, इसका इसी का कंटिन्यूएशन है वचन 3। ये देखते क्या लिखा है, वापस हैरो देख लीजिए, मूसा बाबा आ गए। लिखा है, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। तो ब्रैकेट देख लीजिए, किसके लिए? यहूदियों के लिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। ये किसको बोल रहा है? मूसा, इजरायलियों को। ये किसको बोल रहा है? मूसा, यहूदियों को। तो यीशु के टाइम पे भी यही चर्चा चली थी। शास्त्री फरीसी यही कहते थे, विश्राम का दिन, विश्राम का दिन, सबत का दिन। मैं उसको रखूंगा भी, मैं कुछ देर इसी पे बात करूंगा। तो मूसा उस वक्त में, बड़े ध्यान से सुनना, कनेक्ट हो जाए ना मेरे साथ में, उस वक्त में विश्राम का दिन पवित्र था। क्योंकि जब मूसा लिख रहा है तो परमेश्वर ने बार बार कहा था, 10 आज्ञा क्या थी? निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय में 10 आज्ञा, यही 10 आज्ञा में सबत का दिन को मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, मैंडेटरी थी। मैंडेटरी आप तो समझते होंगे, कर्तव्य था, मानना ही था। तो उसने इसको हाईलाइट किया कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया लेकिन 7वें दिन आराम किया, उसको पवित्र ठहरा। देख लीजिए ना, तो ये किसका एंगल है? मूसा का। तो जब पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक या फिर आप और हम जो आज पढ़ते हैं, तो पढ़ते वक्त में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ओहो, परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था 7वां दिन, परमेश्वर ने ठहराया था। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने ठहराया था, लेकिन लिख कौन रहा है? मूसा। परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था किसके लिए? यहूदियों के लिए। सीधा पॉइंट। अब इसका मतलब है कि जब आप एंगल पकड़ के पढ़ते हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि ओके, लिख रहा है मूसा, बोल रहा है मूसा, परमेश्वर ने उसको प्रकट किया था। और जितना प्रकट किया था या जितना कुछ बताया था, मूसा की कैपेसिटी, मूसा की ताकत, याद रखो वो भी इंसान है, वो जितना लिख सका पवित्र आत्मा की मदद से, उसने सब कुछ लिखा जिसको आज हम 50 अध्याय का उत्पत्ति की किताब कहते हैं। लेकिन अभी आज पढ़ते वक्त में अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 ऐसा लिखा है कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर है और वही हमको सिखाता है, बाहर से कोई और को सिखाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए। और यीशु ने क्या कहा था? यूहन्ना की किताब उसका 14 का 12 में उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी बातों को लेकर तुम्हें सिखाएगा। सीधा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि मुझे और आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम मूसा को पढ़ते हैं मूसा के एंगल से, तो हमको यह चीज पता चलता है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। मूसा बोल रहा है परमेश्वर ने आशीष दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त में सबत फ्रेश था, उस वक्त में सबत मैंडेटरी थी, उस वक्त में पवित्र दिन को मनाना कंपलसरी था। कुछ भी हो जाए, अगर कोई काम पर भी चला जाता था, ये इतना पवित्र होता था उन लोगों के लिए कि ऐसा आदमी को पत्थर से मार दिया जाता था। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ नौकरी पे चला गया, पत्थर से मार दो। सबत का दिन सैटरडे, यहूदियों के हिसाब से सैटरडे को नौकरी पे चला गया, पत्थर से मार दो। उनकी जो पत्नी या जो भी घर के लोग हैं, यहां तक कि नौकर कुएं से पानी खींचने गया, जो मटका होता है उसको खींच रहा है और किसी ने देख लिया, पत्थर से जगह पे मार दो। सीधे। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहराया यहूदियों के लिए, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सारी सृष्टि की रचना के साथ सारे कामों से विश्राम लिया। इसको हाईलाइट करा था उस वक्त में मूसा कर रहा है, लेकिन आज जब हम सुन रहे हैं, आज जब हम पढ़ रहे हैं, तो ये वचन को आज हम कैसे लेते हैं ना। अब आपको इसी का अपोजिट स्क्रिप्चर दे रहा हूं, यीशु के जरिए से, यीशु के तरीके से, यीशु की लिखाई से, यीशु की बोली से। आइए बताते हैं आपको क्या लिखा है, जरा देख लीजिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 5 का 17 लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा। आइए देखते क्या कहा। ये कैसा है पता है? ये एक ऐसा हथौड़ा है जो अभी जो वचन मैंने मूसा ने बोला ना, उसके बिल्कुल ठीक उसके ऊपर मारता है। आइए देखते क्या लिखा है। और शास्त्री फरीसी इसी वजह से यीशु से चिढ़ते थे। मुझे रिपीट करने दीजिए। शास्त्री फरीसी यीशु से इसी वजह से चिढ़ते थे। ये सबत को नहीं मानता, ये विश्राम दिन को नहीं मानता। कौन? यीशु।
इसी चिढ़ से उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया आपको 4 किताबें पता होगी ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबों में इसी का तो जिक्र है। यीशु को सूली पे यही वजह से तो चढ़ाया। तो यीशु कहता है, अभी देख लीजिए क्या कहता है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। अभी ठीक इसके पहले मूसा बाबा क्या बोल रहे थे, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, मैंडेटरी था ना, बता दिया, पवित्र ठहराया यहूदियों के लिए ब्रैकेट में, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। और उसके पीछे का वचन ये भी बता चुका हूं, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन उसने विश्राम लिया। अब ये प्रकाशन पौलुस, माफ करे, मूसा को मिला, मूसा ने लिखा, लेकिन ठीक 4000 साल या 2000 साल या 2500 साल बाद में जब यीशु की एंट्री होती है, क्योंकि मूसा तक तो 1600 साल बीत चुके थे, उसके बाद में आपका नूह तक, उसके बाद में अब्राहम, फिर इसहाक, याकूब, मूसा का जिक्र आता है, लेकिन ठीक उसको 2000 बोल देते चलिए, 2000 साल के बाद में यीशु साहब की एंट्री होती है। और यीशु साहब क्या करते हैं, सीधा ये वचन बोलते हैं, इस पर यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। अब आप मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्टी है कि नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट है कि नहीं? ऑफ कोर्स है कॉन्ट्रडिक्ट। ये वचन उत्पत्ति 2:3 और यूहन्ना 5:17 अपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्ट है। अब यीशु कहता है मेरा पिता काम करता है, मूसा कहता है कि परमेश्वर आराम करता है। अगर 7 दिन में से एक दिन परमेश्वर आराम कर रहा है, यीशु कह रहा है मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति 2:2-3 आप समझ जाइए। यूहन्ना 5:17 यीशु कहता है अब हम क्या करें, इसीलिए अब इसको देख लो, याद रहे विश्राम दिन, 7वां दिन, सबत, कलीसिया, दुल्हन, नई वाचा के लोग और चेलों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं वापस कह दूं, याद रहे विश्राम दिन, 7वां दिन, सबत, कलीसिया, दुल्हन, नई वाचा के लोग और चेलों के लिए नहीं है। आप कौन हैं, मैं कौन हूं? कलीसिया, आप और मैं कौन है? दुल्हन, आप और मैं कौन है? नई वाचा के लोग, यीशु के लहू के लोग, आप और मैं कौन है? यीशु के चेले। तो फिर ये 7वां दिन, विश्राम दिन, सबत दिन हमारे लिए नहीं है ना सर। ये यहूदियों के लिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। पास्टर डैनियल, हम इसको क्यों नहीं माने? तो मैं वापस कहूंगा, हम अन्य जाति हैं, हम अन्य जाति है। अन्य जाति से मेरा मतलब है, यीशु ने कहा मत्ती 28:18 में, यीशु ने कहा प्रेरितों की किताब 1:8 में, गो टू द नेशंस, जातियों में जाओ, प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें मेरे बारे में बताओ, उनको मेरी शिक्षाएं दो, मेरी टीचिंग दो। टीचिंग क्या है? 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16, लूका में 24, यूहन्ना में 21 है। ये सारी चीजें उनको मानना सिखाओ। और यही पतरस ने करा, चेलों ने करा, पौलुस ने करा, आज आप और हम कर रहे हैं। तो यीशु यहां पर कह रहा है कि आप और मैं, पिता जो है वो 24/7 काम करते हैं, और जिसके चलते मैंने कहा कि विश्राम दिन, सबत दिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमको विश्राम करने कहा ही नहीं है। कैसे डैनियल भाई? ये देख लीजिए, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा 24/7 काम करने को दिया गया है। वाह, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, चाहिए तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वाह आप नीचे टाइप कर सकते हैं, आपको जैसा भी फील हो रहा है, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं जी, 1300 लोग देख रहे हैं अभी जी दोस्तों, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा 24/7 काम करने के लिए दिया गया। तो जब मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, काम करने के लिए दिया गया है, तो मेरा प्रश्न उठता है कि विश्राम दिन, 7वां दिन, आज सबत का हम कैसे मना सकते हैं? अगर इसके हिसाब से हम चलें, जो कि यहूदियों के लिए था, और मैं वापस कहता हूं कि कुछ 2-2.5 साल मूसा ने मैंडेटरी कर दी थी, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, कि इसको मनाना ही है, विश्राम दिन मनाना ही है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े और वो सेकंड लास्ट वर्ड यूज करा कि इट इज फिनिश्ड, ये समाप्त हुआ, ये पूरा हुआ, जैसे ही यीशु ने कहा, वहां से न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, वहां से न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, वहां से आपका न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों जी, वहां से न्यू टेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। न्यू टेस्टमेंट से मेरा मतलब है कलीसिया, दुल्हन, नई वाचा के लोग और चेले, वहां से स्टार्ट हो जाता है। कैन यू बिलीव दिस? अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मैं कह रहा था ना कि मूसा के एंगल से पढ़ना है, मूसा बोल रहा है, परमेश्वर ने अगुवाई करी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसको नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन मूसा बोल रहा है, वापस दिखा देता हूं, मूसा बोल रहा है परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। ये लिखाई मूसा की है,
मूसा अपना एंगल पेश कर रहा है। मूसा कह रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा करा, परमेश्वर ने ऐसा किया, क्योंकि उसको परमेश्वर बता रहा है कि देख बेटा ऐसा हुआ था। तो ये मूसा पेश कर रहा है, मूसा के एंगल से हम पढ़ रहे हैं और उसको ये परमेश्वर ने अगुवाई करा, उसने लिखा। ये बात को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब यीशु एंट्री मारते हैं, यीशु साहब, यीशु जी, यीशु परमेश्वर जब एंट्री मारते हैं तो वो कहते हैं मेरा पिता अब तक काम करता है। यह प्रकाशन मूसा को नहीं मिला, यह प्रकाशन यशाया को नहीं मिला कि मेरा पिता अब तक काम करता है। यह प्रकाशन यशाया नबी को, आपके यिर्मयाह को, हेजेकियल को, एलीशा को, एलिया को नहीं मिला। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरा पिता काम कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है दोस्त? परमेश्वर वो काम कर रहा है जो जातियों को बचाना, परमेश्वर वो काम कर रहा है जो खोई हुई भेड़ों को बचाना। जक्कई के घर पर जाकर यीशु ने क्या कहा? लूका 19:10 में उसने कहा कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने है। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 9:1 में उसने कहा कि वो रात आएगी जिसमें हम काम नहीं कर सकते, वो दिन है जिसमें हमें काम करना है। इसी को पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय में वचन 1 और 2 में, वो कहता है अभी विश्वास कर लें, अभी तौबा का दिन है, अभी उद्धार का दिन है, अभी। इसलिए पवित्र आत्मा ने फिलिप को, प्रेरितों की किताब 8:26 में फिलिप को लीड करा कि जा खोजा का उद्धार कर। और ऐसी इमरजेंसी आज भी है दोस्तों, आत्मा को बचाना, मुंबई को बचाना, महाराष्ट्र को बचाना, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर को बचाना, भारत के बाद जितने राज्य उसको बचाना। इसलिए लिखा है कि मेरा पिता अब तक काम करता है। तो फिर विश्राम कैसे करें? विश्राम कैसे करें? विश्राम का कॉन्सेप्ट ही अलग है सर, सब्बत का कॉन्सेप्ट ही अलग है। अगर आज कोई सब्बत को मानने लगे, अभी बीच में मुझे किसी ने कॉल किया था और मुझे बताया कंटिन्यू वॉचिंग ऑन योर टीवी, ये क्या है? देखो, देख लीजिएगा, देख लो क्या करना है ना दोस्तों। बीच में मुझे कॉल आया था, मुझे कहा कि कोई लोग हैं, मसीह लोग, अपने कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल के जो ग्रुप के लोग हैं, वो कह रहे थे कि इजरायलियों का कोई दिन मनाने लगे, या तो अगर मेरी याददाश्त ठीक है न्यू ईयर टाइप कुछ उन्होंने वर्ड यूज किया था। न्यू ईयर इजरायलियों का जो होता था ना, वो न्यू ईयर ये मना रहे बोले। तो मैंने उससे कहा अगर इजरायलियों का न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो, जो इजरायलियों का कैलेंडर है, तो फिर खतना भी करना चाहिए उनको, मंदिर में बलि भी चढ़ानी चाहिए, और जो कुछ पैटर्न चलता था ना यहूदियों का, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को वापस लेकर आइए। कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहता है गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10 में, वो कहता है कि जो 2 अध्याय 10 में, माफ करें, वो कहता है कि जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा करता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। नाउ सी दिस। तो इसका मतलब है कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। और मुझे और आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता काम करता है, इसलिए हमको भी काम करना है। 24/7 हमको काम करना है, 24/7। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे बताते रहें, डालते रहें, जैसे आपको ठीक लगता है आप लोग जो है हमें बताते रहें। नाउ दोस्तों आते हैं वचन 4 पे। लिखा है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है। इसको भी कौन बोल रहा है? मूसा बाबा। मैं बताता हूं आपको, इसको भी मूसा बाबा बोल रहे हैं। तो मूसा कह रहा है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन, कौन सा दिन? मैं आपको बता चुका हूं पहला और दूसरा दिन में। कौन सा दिन से परमेश्वर ने शुरू किया? पहले दिन उसने उजियाला और अंधेरा को अलग किया। ओके, आज एक कॉल आया था दोस्तों, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं। मुझे एक प्रश्न पूछा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग जो हैं, देख लो इससे थोड़ा पावर बढ़ा दो, 20 कर देना जी। मुझे आज एक कॉल आया था, वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि लोग मुझे सवाल करने के लिए मैंने खुद ऑप्शन रखा था। आप लोग 2 से लेकर 6 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसको मैं आखिरी में भी बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनेगा। वो व्यक्ति कहते हैं कि पास्टर डैनियल, परमेश्वर ने पहला दिन जो बनाया उसको सिर्फ बनाया ऐसा कहा, लेकिन अच्छा है ये नहीं बोला। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन को सबको अच्छा 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 बोला, लेकिन पहले दिन को अच्छा क्यों नहीं बोला? तो मैंने उनको कहा कि सर, परमेश्वर ने अंधकार को अलग किया, उजाले को बनाकर अलग किया। तो अंधकार अगर अच्छा बोल दिया तो इसका मतलब है कि अंधकार को बनाकर या अंधकार को रखकर अच्छा बोल रहे, तो अंधकार के लिए अच्छा नहीं बोल सकते। ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हैं, पढ़ते वक्त में हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं वापस आ जाता हूं इस वचन के ऊपर, 2:4 के ऊपर। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। ना इसका कंटिन्यूएशन देख लेते हैं। 5 और 6, मूसा जी वापस आ गए, एरो देख लीजिएगा। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था।
मैं रिपीट करता हूं कि तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर ना था। मैं एक एक चीज पे जाऊंगा, लेकिन फिलहाल वचन को पढ़ लेते हैं जी। और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था ना। दोस्तों, मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है, पहले इसको भी पढ़ लेते हैं। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी ना। अगर आपके स्क्रीन के ऊपर यहोवा परमेश्वर पढ़ रहे हो तो आपको याद होगा कि यहोवा शब्द किसको दिया? मूसा को। यहोवा किसको शब्द दिया? इजरायलियों को। कहां लिखा है? व्यवस्था विवरण 6:4 में, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर हूं। याद आ गया आपको? ये मूसा अपना एंगल रख रहा है, मूसा अपना दृष्टिकोण रख रहा है। इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा था, आपको मूसा के एंगल से ये लाइन को पढ़ना होगा। मूसा के एंगल से दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ऑफ कोर्स पहला अध्याय भी उसी ने लिखा है, लेकिन एंगल पकड़िए ना। वापस आते इस वचन के ऊपर, पीछे से आ जाता हूं, वापस आते हैं। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, वचन 5 और 6, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था। ऑफ कोर्स नहीं था। यह बात उसको किसने बताई? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने मूसा को बताई, तो मूसा अपने लोगों को बता रहा है कि देखो इजरायलियों, देखो 6 लाख लोगों, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। उस वक्त में उगता था जब वो बोल रहा है, उस वक्त में पौधे दिखते थे जब वो बोल रहा है, लेकिन जब परमेश्वर की रचना का वर्णन कर रहा है तो तभी नहीं था। और याद रखो, भूमि अधन का बगीचा नहीं। मैं उसको कनेक्ट करूंगा। फिर कहता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। लेकिन जब वो बोल रहा था ना इजरायलियों को, जब वो लिख रहा था ना, तो तभी उसको पता था कि बारिश क्या होती है। वाह, सीधा उसको पता था कि बारिश क्या होती है। नूहा तक बारिश क्या होती है किसी को नहीं मालूम था। नूहा के बाद पता चला बारिश क्या हो रही। अनाज कैसे उगता था? मूसा को पता था बारिश आएगी, 4 महीना तब अनाज उगेगा। गेहूं हो, चावल हो, आपका जो भी अनाज हो, ठीक है ना, कोई भी दाना, फल का, फ्रूट का जो भी हो, कैसे उगेगा? बारिश आएगी। लेकिन वो यहां पे कह रहा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। उसने लिखना चाहिए था कि खेती करने के लिए भूमि पर आदम नहीं था। उसने नहीं लिखा आदम, उसने लिखा कि खेती करने के लिए भूमि पर मनुष्य नहीं था, और उसने भूमि लिखा। मैं उसको भी कनेक्ट करूंगा। उसने अधन का वाटिका नहीं लिखा। मैं वापस कह रहा हूं कि मूसा का एंगल पकड़िए, तब आपको एक एक चीज बारीकी से पता चलेगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। कब? नूहा तक यह कोहरा उठता था। नूहा के जहाज बनने तक बारिश का नामो निशान नहीं था दोस्तों, लेकिन कोहरा उठता था। यह मूसा को किसने बताया? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने। तो मूसा पेश कर रहा है इजरायलियों को, मूसा बता रहा है 6 लाख लोगों को ऐसी घटना घटी थी। उसके बाद के जो लोगों ने पढ़ा वो मूसा के चश्मे से, मूसा के एंगल से ही पढ़ा। तो मूसा को परमेश्वर ने बताया, मूसा अपने लोगों को बता रहा है कि कोहरा पृथ्वी से उठता था और भूमि सींची जाती थी। बारिश नहीं आई क्योंकि परमेश्वर ने ठान के रखा था कि मैं पूरी पृथ्वी पे बारिश कब भेजूंगा, पूरी पृथ्वी पे बारिश कब होगी। मैं उसको बताऊंगा आपको जब मैं आऊंगा उस चैप्टर के ऊपर ना। दोस्तों इसको देखिए, अब यहां पे जो स्टार आप देख रहे हैं ना, भूमि, खेती, मनुष्य, इसका एक एक खुलासा आपके बीच में करने जा रहा हूं, इसलिए यहां पे डाल दिया। तो वापस आते हैं, लिखा है और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। यह आपको मैंने अभी यहां पे पढ़ा दिया, ये वाला लाइन जिसको मैंने ब्लैक किया है, ठीक है ना। अब इसका खुलासा देने जा रहा हूं। शब्द भूमि, अधन का बगीचा अलग है और भूमि अलग है। अधन का बगीचा मैं अभी आऊंगा कल और उसके ऊपर और आऊंगा। अब आप सोचिए, अधन का बगीचा में आपको खेती नहीं करना था, फल नहीं खाया था, तो खेती क्यों करेंगे साहब? अब आपको पता चल रहा है फर्क। ये मूसा का एंगल है। तो मूसा कह रहा है कि भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था, भूमि पर, ना कि अधन के बगीचे पर, क्योंकि अधन के बगीचे में खेती नहीं होती, नहीं हुई थी। ये तो अधन के बगीचे में पाप करने के बाद परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेहनत की रोटी खाएगा। याद आ गया आपको, जो कि मैं आगे भी पढ़वाऊंगा आपको, ठीक है ना। अब आप कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ में। तो अधन का बगीचा में भूमि नहीं सींची जाती थी, अधन के बगीचे में खेती नहीं होती थी, अधन के बगीचे में आदम था, उसके बाद में मनुष्य का, मैं उसको भी कनेक्ट करूंगा। फिर लिखा है शब्द खेती, ये देख लीजिए, शब्द खेती। खेती कहां करेगा? अधन के बगीचे में या भूमि पे?
तो मूसा को पता था कि अदन के बगीचे में खेती नहीं होती, तो इसलिए तो उसने भूमि लिखा है ना, अदन का बगीचा नहीं लिखा। उसने कहता है कि भूमि पर खेती करने वाला कोई मनुष्य नहीं था। उसको लिखना क्या था पता है? अगर वो अदन की बगीचे की बात करता तो वो लिखना चाहिए था कि अदन में खेती करने वाला आदम नहीं था। उसने ऐसा नहीं लिखा दोस्तों। या अब आप लोग समझ रहे होंगे। यहां तक आप लोग समझ गए। इसका मतलब है कि मूसा यहां पर कहने की कोशिश कर रहा है कि भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था। तो शब्द है भूमि, अदन का बगीचा नहीं। मैं कनेक्ट करूंगा तो आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है खेती। खेती कहां पर? अदन के बगीचे में नहीं, जमीन पर, पृथ्वी पर, जो कि मैं हिब्रू पढ़ चुका हूं, इंग्लिश पढ़ चुका हूं, ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं। उसके बाद ही ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठकर सीखूंगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ना दोस्तों। अब इसको देखिए, और लिखा है भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। यह मनुष्य कौन है? कौन सा मनुष्य? क्वेश्चन मार्क। कौन सा मनुष्य? आदम या मनुष्य जाति, या आदम जाति भी आप बोल सकते हैं। आज अभी 1400 लोग जुड़ गए अभी तक। उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सर आप लोग सिर्फ एक दिन जुड़े, दूसरा दिन ना जुड़े, ऐसा ना करें, लगातार 50 दिन। और मैं वापस कहता हूं कि बहुत मेहनत के साथ आपके बीच में आ रहा हूं और बहुत अलग तरीके से आता हूं। वो चाहे बुक ऑफ रेवलेशन हो, डैनियल की पुस्तक हो, या कोई और सब्जेक्ट, बड़े अलग तरीके से आता हूं। ये परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरी पढ़ाई आप लोग जानते हैं, मेरी स्टडी आप लोग जानते हैं। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया। मेरे अंदर जो परमेश्वर है ना, वो दुनिया का बाइबल कॉलेज सिखाने वाला परमेश्वर है। जी दोस्तों, उसके वसीले से बात कर रहा हूं। वापस आता हूं, कौन सा मनुष्य? आदम या मनुष्य जाति या आदम जाति, आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मूसा ने अभी तक कहां की बात नहीं करी? अदन की बात नहीं करी। अदन की बात तो अभी शुरू करेगा। उसने अदन की बात अभी तक नहीं करी। मैं आपके बीच में कुछ कुछ रखने जा रहा हूं ना दोस्तों। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। कब तक कोहरा भूमि को सींचता था? और कौन सी भूमि? अदन या भूमि? अदन या भूमि? अदन या भूमि? मैंने आपको अभी कहा कौन सा, अभी देख लीजिए। नूह के बाद का क्या? इसका मतलब है नूह तक ये सींची जाती थी। उसके बाद इसको भी देख लीजिए। मूसा के व्यक्ति तो बारिश, माफ करें, मूसा के वक्त ठीक है, मूसा के वक्त तो बारिश होती थी। तो नूह के बाद का चक्कर है बारिश का। नूह के पहले तक कोहरा उठता था, उससे जमीन सींची जाती थी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। वहां पे होता था ये चीजें। और उसके बाद में परमेश्वर ने मूसा को ये बातें बताई जो आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मैं वापस आपको कुछ चीजें फिर से ले चलता हूं पीछे ना। लिखा है भूमि पर खेती होती थी। भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भूमि का मतलब है अदन का बगीचा नहीं। अदन के बगीचे की बात नहीं कर रहा है मूसा। वो बात कर रहा है भूमि की, जो आदम के बाहर निकलने के बाद, अदन का वाटिका का बाहर निकालने के बाद, जो कि मैं कल या परसों में आपको उसको बताऊंगा, उसके बाद की बात हो रही है। अब आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो एंगल को पकड़िए। नहीं तो अभी तक हमने और आपने क्या प्रचार कर दिया होगा, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, क्या प्रचार कर दिया होगा कि खेती होती थी अदन के बगीचे में, खेती होती थी या भूमि सींची जाती थी अदन के बगीचे में, कोहरा उठता था अदन के बगीचे में। ऐसा नहीं है ना। वापस दिखा देता हूं, भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। यहां लिखना क्या चाहिए था? आदम नहीं था। अब आप जब वचन 7 पे मैं कल बात करूंगा, वचन 7 से मैं कल बात करूंगा, ठीक है ना। तो वचन 7 में जब आओगे ना तो पूरा का पूरा डायमेंशन चेंज हो जाएगा, जो कि मैं कल बताऊंगा और आपको थोड़ा सा झलक भी दे दूंगा, ठीक है ना। टोटल डायमेंशन चेंज हो जाता है, टोटल एंगल चेंज हो जाता है। फिर मूसा को परमेश्वर बताता है, जैसे डैनियल की पुस्तक, रेवलेशन की पुस्तक में आपको चैप्टर के अंदर डायमेंशन चेंज होता होगा, पूरा का पूरा नजरिया चेंज हो जाता था। परमेश्वर उठाकर कहीं और ले जाता था। 12वें अध्याय की बात 11वें अध्याय में कर देता और 11वें अध्याय की बात 12वें अध्याय में कर देता। वैसे ही पद 7, जो कि मैं कल बताऊंगा आपको, आपके बीच में जैसे ही आएगा आपको पता भी चल जाएगा, जिसकी छोटी सी झलक मैं आज आपको जरूर दूंगा। जी वापस आते, भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो आदम लिखना चाहिए था, क्योंकि आदम का वो जिक्र ही नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है भूमि की ना।
कौन सा मनुष्य? मैं बता चुका हूं, आदम या मनुष्य जाति। तो मनुष्य जाति की बात कर रहा था कि उस वक्त में पृथ्वी पर, भूमि पर, हिब्रू लैंग्वेज में पृथ्वी आया, अर्थ आया, पृथ्वी आया, ठीक है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। कब तक कोहरा भूमि को सींचता था? और कौन सी भूमि? अदन या भूमि? मैं आपको बता चुका हूं, भूमि, नॉट अदन का बगीचा, ठीक है ना। नूह के बाद का क्या? इसका मतलब है मूसा के टाइम पे बारिश होती थी, लेकिन नूह तक बारिश नहीं होती थी। वो बारिश कब हुई? जब नूहा ने जहाज बनाकर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने आकाश को खोला। और मैंने कल बताया कि आकाश क्या है? पानी है। टोटल आकाश क्या है? पानी है। आप जिसको ब्लू देखते हो ना, वो पानी है। वो पानी है साहब, वो पानी है ना। अब एक आखिरी एंगल में दिखाकर आज का जो सेशन है वो समाप्त करूंगा। और मैं वापस कह रहा हूं कि बहुत सारा जो मसाला जो है ना, आपको 50 दिन मिलता चला जाएगा। आप लोग जो है इसको खूब एंजॉय करिएगा। एक और एंगल है जो आपके बीच में मैं रखूंगा। इन सभी को देखिए, मनुष्य खेती नहीं कर रहा था। वापस आना पड़ेगा शायद पीछे। मनुष्य खेती नहीं कर रहा था, क्योंकि कोहरा नहीं उठता था। भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो बात हो रही है अदन के बगीचे की, जहां पे नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रही है। अदन का बगीचा टोटल सुपरनैचुरल तरीके से चल रहा है। उसके बाद से जो है खेती होना, कोहरा उठना, ये सारी चीजें। और जो एंगल मैं आपको दिखाने वाला हूं वो यहां है कि परमेश्वर को कितनी चिंता है, परमेश्वर को अपने लोगों की कितनी चिंता है। कि परमेश्वर कह रहा है कि बारिश का सिस्टम मैंने रखा है। ये आज की जो साइंटिस्ट या फिर जो भी साइंटिस्ट लोग जब से आए हैं, या जो भी ज्ञान लोगों का बढ़ा है, उसके हिसाब से लोगों ने कहा कि बारिश जब तक नहीं होगी अनाज नहीं उगेगा। उसके ऊपर मुहावरे बने हैं, उसके ऊपर चुटकुले बने, उसके ऊपर क्या कहते हैं ना, कहानियां बनी है। जब तक बीज बोओगे नहीं अनाज कैसे आएगा, जब तक बारिश नहीं गिरेगी फल कैसे आएगा। ऐसी कई कहानियां बनी है, कई चुटकुले बने। लेकिन परमेश्वर कोहरा उठाता था। देख लीजिए, परमेश्वर कोहरा उठाता था। और परमेश्वर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर पानी नहीं गिर रहा है, मैं जमीन से अनाज फिर भी निकाल सकता हूं। मैं जमीन से फिर भी तुम्हारे लिए जो है भोजन को उपलब्ध कर सकता हूं। और ये बात बताती है मत्ती 6:32, अगर आपने कभी पढ़ा होगा। ये बात बताती है, 32 से आगे पढ़ोगे, ये बात 32 से, मैथ्यू 6:32 से पढ़ोगे कि परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, यह बात साबित करती है कि परमेश्वर को एक्सक्यूज मी कैसी हमारी चिंता है। यह बात साबित करती है कि कैसी उसको हमारी चिंता है। दोस्तों, वो सारी चीजें हमारे लिए मुहैया करवा देता है। सिस्टम ऐसा है कि बारिश गिरेगी तब आना जाएगा। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, बारिश नहीं गिर रही है क्योंकि मैंने प्लान किया, मैं कोहरा उठाऊंगा और पृथ्वी जो है अपना जो है अनाज देगी। और नूह तक लोग ऐसे ही खाते थे, नूह तक लोग यही करते थे। और ऐसा करते करते, बिल्कुल सच है, खेती होती थी, बीज बोया जाता था नूह तक में, लेकिन कोहरा उठाता था परमेश्वर। और इसको किसने लिखा? मूसा ने। मूसा के वक्त में बारिश हुई है, मैंने लिख दिया आपको, मूसा के वक्त में बारिश हुई है। वाह, काफी लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों, काफी लोग अपने अपनी जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और बीच में किसी ने टाइप किया कि नो नीड ऑफ गोइंग बाइबल कॉलेज। बिल्कुल लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर जाएं। और मैं समझता हूं कि आजकल वैसे ही हम सब आत्माओं को जीतना, चेला बनाने में एक प्रोसेस में है, तो उतना वक्त हमारे पास में नहीं होएगा। 3 साल 5 साल कौन जाएगा? देखिए कैसे आपको प्रभु अगुवाई करता है। बाइबल कॉलेज गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अपनी जगह पे सब सही है। जैसे आपको परमेश्वर अगुवाई करता है, आप लोग ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है ना। वापस आते हैं और फिर मैं समाप्ति पर आ जाऊँगा। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। बारिश नहीं है, उसके बावजूद भी कोहरा उठाता है ना। दोस्तों, एक कल वाली बात बताकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना। इसको देख लीजिए, ये नंबर है 9982335777, जिसमें आपको मुझे कल 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको मुझे कॉल करना है। अगर अब आज की स्टडी में या फिर आज का आपका कॉल नहीं उठा पाया, जो 2 दिन की स्टडी का भी सवाल आपने अगर लिख कर रखा है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और याद रखिए कि स्टडी से संबंधित ही आप लोग जो है मुझे पूछें। अब जो मैं कल बात करूंगा, अब यहां से साथ एक अलग दुनिया आपको देखने को मिलती है। देख लीजिए, अब पद 7 से एक अलग दुनिया दिखती है। मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं। ये जी दोस्तों,
मैं सिर्फ छोटी सी झलक दे देता हूं, कल मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा दोस्तों। मैं आपको छोटी सी झलक देता हूं। झलक क्या है देख लीजिएगा। लिखा है वचन 7 में, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। उसका ठीक अपोजिट जो वचन 27, कौन सा 1 का 27, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, स्त्री और पुरुष के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। मैंने दोनों को पैरेलल क्यों किया है? वचन 7 कहता है, 2 का 7 कहता है आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, तो इसका मतलब है परमेश्वर ने मनुष्य, मैनकाइंड, मनुष्य को, यानी कि पुरुष और स्त्री, 2 जेंडर है, मेल एंड फीमेल, दोनों को भी परमेश्वर ने अपना श्वास फूका, अपना श्वास फूका। अब जो टोटल डायमेंशन चेंज हो रहा है ना, जो कि मैं कल इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वह आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। किस में? वाटिका में। किस में रखा? वाटिका में। ऐसा नहीं लिखा है कि भूमि में, ऐसा नहीं लिखा है कि भूमि में, जी ऐसा नहीं लिखा है कि भूमि में। तो इसका मतलब क्या है? भूमि अलग है, मूसा के एंगल से अदन का वाटिका अलग है, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वापस आ जाते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और वाटिका में रखा। आप खुद ही देख लीजिए, आपकी उत्पत्ति की किताब से बात कर रहा हूं। आपने जिसको बरसों से पढ़ा है, 5 साल 10 साल, आज मुझे कॉल आए थे जो कह रहे थे कि पास्टर डैनियल, हम इतने समय से उत्पत्ति की किताब को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एंगल आप दिखा रहे हैं या जो एंगल आप पेश कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। ऐसी बातें आज हुई हैं और मैं वापस कहता हूं, ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। तो इसका मतलब है कि कल जब हम इसको सीखेंगे तो कल पृथ्वी की बात नहीं होगी। अब यहां से 3 अध्याय तक, लेट मी रिपीट, यहां से 3 अध्याय तक वाटिका चलेगा, अदन की वाटिका, अदन की वाटिका वही चलेगी। और उसी के ऊपर आप जो है 3 अध्याय जब समाप्त होगा ना, तो 4थे अध्याय पे आने तक ये वाटिका चलेगी और वाटिका में क्या क्या घटित होगा, इसकी सारी चर्चा मैं समझता हूं कल तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन आपके बीच में जो है 2 दिन के अंदर बताएंगे। अब पद 7 जो है आपके बीच में मैं कल लेकर आऊंगा। जी दोस्तों, आपके बीच में मैं कल लेकर आऊंगा पद 7। टोटल डायमेंशन चेंज होता है। चलिए कुछ चीजें वापस आपको याद दिला देता हूं कि मसीह मंथन ग्रुप ऐड करिए, क्या कहते हैं उसको, उसमें जुड़ जाइए। आपका जो टेलीग्राम ऐप है उसको डाउनलोड करिएगा, मेरे पेज को, मसीह मंथन पेज को लाइक करिएगा और यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है, और दूसरों को प्रमोट करिएगा ताकि वे भी परमेश्वर के राज्य में बढ़ सके। वापस कहता हूं कि कल पद 7 को आप लोग भी पढ़ के आइएगा, यहां से शुरू करेंगे। शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल ठीक 8 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।